गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। उस लेसन का नाम है कनिंग जैकाल्स यानी चालाक सियार। ये एक ऐसी स्टोरी है कि जंगल का राजा शेर है और उसके दो मंत्री हैं जो सियार हैं। अब सियार हैं तो दोनों बहुत चतुर भी हैं, चालाक हैं और वो किस किस ढंग से राजा को उल्लू बनाते हैं। अपनी मीठी मीठी बातें बता के राजा को उल्लू बनाते हैं। एक बार राजा एक मुसीबत में फंस गया था। उस मुसीबत में भी इन लोगों ने शेर की मदद की, लेकिन मदद करने के बहाने राजा कितना मूर्ख बनाया। अब क्या क्या मूर्ख बनाया ये आपको मैं बताऊंगा जब इस लेसन को पढ़ाऊंगा। तो आइए पहले मैं इस लेसन को पढ़ाता हूं, तब आपको पता चलेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसका पूरा वीडियो देखिएगा। आइए पहले वीडियो देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन का नेम है कनिंग जैकाल यानी चालाक सियार। इनसाइड ए डार्क थिक फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए लॉयन। एक घने जंगल में, घने और अंधेरे जंगल में एक शेर रहता था। He was big, handsome, with a golden mane and fairy eyes. वो बहुत बड़ा, सुंदर और उसके गोल्डन मेन था। गोल्डन मेन कहते हैं जो शेर के गर्दन में बाल होते हैं चारों ओर, उसे मेन कहते हैं। तो उसके सुनहरे रंग के बाल थे एंड फेरी आईज, और उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। His name was Ming. उसका नाम मिंग था। He was the king of the forest. वो जंगल का राजा था। Like a king, Ming had ministers whom he listened to when he was in a good mood. राजा की तरह मिंग के भी मिनिस्टर थे जो उसके मूड के हिसाब से ही बातें करते थे जो अच्छी होती थी। मिंग्स मिनिस्टर वर टू जैकाल, वैंग एंड टैंग। मिंग के दो मंत्री थे, मिनिस्टर माने मंत्री, और ये दोनों ही जैकाल यानी सियार थे। एक का नाम वैंग एंड टैंग, दूसरे का टैंग था। द जैकाल्स वर वेरी कनिंग। वो जो सियार थे बहुत चालाक थे। They kept the king happy by telling him only what he liked to hear and agreed at everything what he said. वे जैकाल यानी वे सियार बहुत चालाक थे। वो राजा को खुश करने के लिए वही बात कहते थे जो वो सुनना चाहता थे। And agreed at everything what he said, और जो भी वो कहते थे वो सब वो तैयार रहते थे सुनने के लिए। They sang his praise and told him that he was the bravest and the strongest king of the earth. वे sang यानी they sang his praise, वो उसको खुश करने के लिए हमेशा ये कहा करते थे कि वो इस धरती का सबसे बहादुर और सबसे शक्तिशाली राजा हैं। This way, the king believed that his ministers were faithful and loyal to him. इस तरीके से राजा को भी विश्वास हो गया कि उनके ये मंत्री उनके प्रति बहुत फेथफुल यानी वफादार हैं। He thought he was lucky to have such wise and loyal minister. So he looked after them well, fed them well, and took them along wherever he went. He thought, वो सोचा करता था कि वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे मिनिस्टर हैं, इसलिए वो हमेशा उनको अपने साथ रखता था, अपने साथ खिलाता पिलाता था और जहाँ कहीं भी जाता था उनको अपने पास ही रखता था। The jackals did not do any work. वो सियार
कोई भी काम नहीं करते थे। They also did not have to fight their enemies to protect themselves. और वे कहीं भी अपने शत्रु के साथ अपने आप को बचाने के लिए उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ता था। They did not have to hunt for food like other animal. और उन्हें अपना खाने के लिए किसी दूसरे जानवर को हंट यानी शिकार भी नहीं करना पड़ता था। They ate whatever Ming killed. वे वही खाते जो मिंग मार के लाता था। They were very arrogant and did not let any other animal come near the lion or get friendly with him. वे लोग बहुत घमंडी थे और किसी भी दूसरे जानवर को राजा के पास मिलने या उससे दोस्ती करने के लिए नहीं जाने देते थे। One day, Ming was at the river for a drink when he heard the sound of an animal. एक दिन मिंग जब नदी के किनारे पानी पीने गया, when he heard the sound of animal, उसने किसी एक जानवर की आवाज सुनी। It was so loud that the whole forest echoed with the sound. ये एक बहुत तेज आवाज थी और उसकी तेज आवाज से पूरा जंगल गूंज गया था। Ming had never heard anything like it before. मिंग ने कभी भी इसके पहले ऐसा नहीं देखा था। In fact, he had rarely heard the call of other animal. हाँ, ये वास्तव में किसी दूसरे जानवर की आवाज थी। Since they were afraid of him and stayed far away from him as far as possible. और इस समय वो यानी राजा इतना अधिक डर गया था कि वो चाहता था वो यहाँ से जितना ज्यादा से ज्यादा दूर हो सके भाग जाए। Frightened by the sound, he rushed back to his den, pale with fear. उस आवाज से घबराकर वो वापस अपनी गुफा में आया। वो डर के कारण पीला पड़ गया था। The minister were surprised to see the king trembling with fear and wanted to know what had happened. मंत्रियों ने जब राजा को देखा कि वो डर के कारण कांप रहे हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। And wanted to know, वे जानना चाहते थे कि what had happened, आखिर हुआ क्या है। At first, Ming was not ready to tell them. पहले तो मिंग उनको कुछ भी नहीं बताना चाहता था। He was too ashamed to let them know that he being the king of the forest. क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी कि वो इस जंगल का राजा है। Was afraid of a loud cry, जो कि एक तेज आवाज से डर गया है। But the next day the same thing happened again. लेकिन अगले दिन फिर से वैसी ही घटना दोबारा हुई। Now Ming called his minister and told them that he had decided to leave the forest and go away. अब मिंग ने अपने मंत्रियों को बुलाया और बताया कि उसने निश्चय कर लिया है कि वो अब इस जंगल को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। स्टूडेंट, आज मैं आपको इस लेसन की यानी लेसन 12 कनिंग जयकाल की आज मैं आधी स्टोरी सुना रहा हूँ और अब इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी बची हुई स्टोरी पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।